जालोर में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में 2 थानों की पुलिस टीमों ने आज अवैध हथियार तस्करी के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 3 पिस्टल के साथ 9 जिंदा कारतूस किए बरामद। सांचौर थानाधिकारी प्रवीण कुमार ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुख्यात बदमाश सुरेश टोपी को गिरफ्तार किया। सुरेश टोपी राजस्थान और गुजरात दोनों पुलिस का वांटेड अपराधी है और गुजरात में 8 किलो के सोने की चोरी के मामले में भी गुजरात पुलिस तलाश कर रही है। सुरेश टोपी के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं सोने का 1 बिस्कुट और जेवरात भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं कोतवाली थाना अधिकारी अरविंद कुमार ने भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ ही दोनों बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद कर लगातार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोटा जिले में आज नदी में डूबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला कोटा जिले के रामगंज मंडी उपखंड मुख्यालय क्षेत्र के सुकेत कस्बे की आहू नदी का है, जहां बाप बेटे नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे। शाम को दोनों पिता पुत्र घर से निकले थे, लेकिन जब देर शाम भी दोनों वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने पहले पुलिस को इत्तला दी और बाद में कुछ स्थानीय लोगों को लेकर के नदी में दोनों की तलाश के लिए निकले। कुछ देर बाद ही हालांकि मृतक जीवनलाल का शव तो नदी में तैरता मिल गया, लेकिन उसके बेटे अरुण का शव सवेरे लोगों ने नदी के अंदर से निकाला। जानकारी के मुताबिक दोनों ही मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और कोटा में कोटा स्टोन की फैक्ट्री में रह करके और काम धंधा करते थे। अरुण पढ़ाई करता था और इन दिनों अपने पिता के पास आया हुआ था। दोनों ने तय किया था कि आहू नदी में जाकर के मछली पकड़ेंगे और घर ला करके पकाएंगे और खाएंगे, लेकिन दोनों पिता पुत्र की नदी के भीतर ही जल समाधि हो गई। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली एक बार फिर चर्चाओं में आई जब वह अवैध खनन की शिकायत को लेकर पहाड़ी के नागल पहुंची, जहां उनके काफिले को देखकर खनन माफिया रफू चक्कर हो गए। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली अवैध खनन की शिकायत को लेकर बड़े काफिले के साथ नागल के पहाड़ी पहुंची, जहां उनके काफिले को देखकर अवैध खनन कर रहे माफिया फरार हो गए। घटना की सूचना पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को अवगत कराया, जिसके बाद आनंद फानंद में पहाड़ी उपखंड अधिकारी संजय गोयल और पहाड़ी थाना अधिकारी शिवनहरी मीणा पहुंचे, जिसके बाद सांसद रंजीता कोहली ने दोनों अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। वहीं सांसद रंजीता कोहली ने अपनी गाड़ी पर हुए पथराव को लेकर पहाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया है। कोलायत से विधायक और राज्य के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में खासे सक्रिय हैं। आज पूरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। कई मामलों में भंवर सिंह भाटी ने नाराजगी जताई, खास तौर पर करीब 2 करोड़ की लागत से बन रहे ट्रॉमा सेंटर में हो रहे घटिया निर्माण को लेकर मंत्री उखड़ गए। उन्होंने जिला कलेक्टर को भी फ़ोन किया और कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ठेकेदार सही सामग्री के साथ बेहतर निर्माण करे। भाटी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि जो काम हो रहे हैं उससे जनता को फ़ायदा मिले और काम इस तरह के हों जो आने वाले समय में एक नज़ीर बने। लेकिन जिस तरह से ट्रॉमा सेंटर में उनको समस्याएं नज़र आई, उसको लेकर नाराज़गी जताई। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी ऐसी ज़मीनें देखी जो आवंटित की गई है जहां पर निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता को जांचने के लिए अलग अलग सड़क कार्यों का निरीक्षण किया। कई गांवों में गए भंवर सिंह भाटी ने कहा कि इसका मकसद केवल इतना था कि राज्य सरकार जो विकास के काम कोलायत क्षेत्र में करा रही है उसमें कहीं कोई कोताही ना हो, समय पर काम पूरा हो। और साथ ही साथ भंवर सिंह भाटी ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि जो काम हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता एकदम सही हो, ताकि आने वाले सालों तक वो काम जनता के काम आए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मंत्री भंवर सिंह भाटी की ये कोशिश निश्चित तौर पर सराहनीय है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस कोशिश का वाकई लाभ मिलेगा, जो काम हो रहे हैं उनमें गुणवत्ता आएगी या जहां शिकायतें मिली हैं उनका निस्तारण होगा, ये देखने वाली बात होगी।